Was it the voice? Was it the fire burning in me? हेलो गाइस, वेलकम टू सेंटेंस स्टडी चैनल। तो आज हम पार्ट 3 में कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर में टॉपिक करने जा रहे हैं कॉल्स इन अरियर। फर्दर हम कॉल्स इन एडवांस भी करेंगे और कंसिडरेशन अदर देन कैश भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मीन्स व्हेन द शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और इट्स कॉल। जब एक शेयर होल्डर, कोई भी एक शेयर होल्डर अपनी एप्लीकेशन की मनी दे देता है, लेकिन फर्दर जो अगली नेक्स्ट कॉल है उसे पे करने में फेल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ न्यू जनरल एंट्रीज होती हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो ये दो मेथड से होता है। वन इज़ योर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड वन इज़ बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एक में हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलते हैं और एक में कॉल इन अरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपके पीछे क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अ सेंसन लिमिटेड कंपनी इशू शेयर 10,000 एट ₹10। फेस वैल्यू कितनी है? 10,000 आपकी शेयर है, ठीक है। और वो ला रहा है 10 रुपये में, और 10 रुपये में बांट कैसे रहा है? विच मेड 4 रुपये एप्लीकेशन के लिए, 3 रुपये अलॉटमेंट के लिए और 4 रुपये फर्स्ट कॉल के लिए। 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये मंगा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की थी पहले भी, कैसे हम करते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो एज यूजुअल जो हमने पीछे किया हो वैसे है, लेकिन फर्दर क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट राम। बोलते सारे पैसा मिल गया सिर्फ एक राम शेयर होल्डर को छोड़ के, हु इज़ होल्डिंग 500 शेयर्स, जिसके पास 500 शेयर्स थे, एंड इज फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। तो आइए आज हम सीखते हैं कॉल्स इन अरियर की एंट्री कैसे होती है। जो पहली एंट्री रहेगी वो तो सिंपल आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसमें योर 10,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज 40,000, ठीक है। और यही हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, दैट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें पहली एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हमने पहले की थी वैसे ही है। इसे पिछली वीडियो में हमने इश्यू ऑफ शेयर की सारी जनरल एंट्रीज की थी, ठीक है। तो अब जो चेंजेस आएगी वो अलॉटमेंट मनी में आएगी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी बेसिकली फर्स्ट एंट्री हमारी जो ड्यू की एंट्री है वो कितनी होगी? योर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू के लिए 10,000, राइट, और अलॉटमेंट मनी कितनी है? 3 रुपये। इट मीन 30,000 अमाउंट ड्यू है, राइट। अब नेक्स्ट एंट्री जो आएगी, मैं 2 फेसेस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया अभी कि आपकी जो एंट्री है ये 2 वे से हो सकती है। एक तो हम करियर अकाउंट ओपन करके, और एक बिना अकाउंट ओपन करके, राइट। तो एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट, इसमें बताऊंगा अकाउंट्स ओपन करके, और इसमें बाय विदाउट ओपनिंग दिस कॉल इन अरियर अकाउंट, ठीक है। चलो पहली एंट्री करते हैं। वैसे तो एंट्री हमारी सेम ही रहती है, विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि इसमें कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली हमारी एंट्री हो जाती है। जैसे कि ड्यू में देखो शेयर अलॉटमेंट 30,000 था। अब जो नई एंट्री आएगी दैट इज सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये थी हमारी विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जिसमें सिंपल एंट्री की है मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें कुछ भी फर्दर नहीं किया, लेकिन अमाउंट के लिए हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे।
जैसा कि हमें पता है अलॉटमेंट में 10,000 इंटू 3 30,000 ड्यू था, लेकिन एक्चुअल में जो मनी रिसीव हो रहा है वो एक राम जो शेयर होल्डर था हु इज़ होल्डिंग 500 शेयर, उस व्यक्ति ने अलॉटमेंट पे नहीं की। तो हम क्या करेंगे, उसका पैसा तो हमें मिला नहीं है ना, तो उसे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा जो पैसा हमें अलॉटमेंट में एक्चुअली मिलने वाला था। मीन्स माइनस करना पड़ेगा हमें कौन सा, उसके 500 शेयर्स थे, ठीक है, दिस इज शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का मनी 3, दैट इज योर 1500। मीन्स 30,000 से 1500 हमें नहीं मिले। दिस इज 1500, ये क्या है, दिस इज अरियर, राइट। और एक्चुअल में जो हमें पैसे मिले दैट इज 28,500। सो एंट्री जो हमारी आएगी 28,500, ये रहा। हम डायरेक्ट अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट। और दूसरी तरफ क्या होता है, एंट्री देखिए सबसे पहले, योर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें बस ये अकाउंट ओपन कर दिया कॉल्स इन अरियर का, बस इतना ही है। बाकी अमाउंट सेम रहेगी, जिसमें क्या एक्चुअल अमाउंट कितनी थी हमारी 10,000 इंटू 3, राइट, दैट इज 30,000, ठीक है। जिसमें से मिली कितने हमें, जो अरियर था उसे छोड़ के, अरियर कितना है आपका, अरियर है आपका 500 इंटू 3, दैट इज 1500। और बाकी जो पैसे मिले दैट इज आवर 28500। तो ये एंट्री रहती है हमारी अरियर्स की। ये अगर कॉल में हो तो सेम एंट्री होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप दोनों वे से कर सकते हो, कोई भी तरीका सही है इनमें से, ठीक है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर अपनी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में अलॉटमेंट के साथ ही साथ कॉल भी पे कर देता है, मतलब एडवांस में पे कर देता है। समटाइम पे अ पार्ट और होल of the amount not yet called upon his share in order to save himself the trouble of paying different calls at the different time। तो इस ट्रबल से बचने के लिए वो क्या करता है, एडवांस में पे आउट कर देता है और ख़त्म करता है कि मेरे ये जितने भी पैसे हैं वो ले लो, ख़त्म करो, ठीक है। दिस इज कॉल इन एडवांस। इसके लिए 2 जनरल एंट्रीज न्यूज़ क्रिएट होंगी, नया अकाउंट बनेगा हमारा, कॉल इन एडवांस का अकाउंट बनेगा। आइए तो हम जनरल एंट्री के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन है, असेंशियल लिमिटेड इशू शेयर 10,000 एट रेट 10 रुपीज़, फेस वैल्यू 10 है, विच मेड 4 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 4 ऑन फर्स्ट कॉल। भैया 10,000 शेयर है, राइट, फेस वैल्यू 10 रुपये है, जिसको इसने डिवाइड किया हुआ है, 4 रुपये एप्लीकेशन में है, 3 रुपये अलॉटमेंट में है, 4 रुपये फर्स्ट कॉल में है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है और क्लियर भी है। ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सब कुछ मिल गया। लेकिन मोहन हु हैड 800 शेयर, मोहन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 800 शेयर्स है, पेड फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट, उसने अपनी फर्स्ट कॉल जो है, ये फर्स्ट कॉल है विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। मीन्स उसने यहाँ पे अलॉटमेंट में एडवांस पेमेंट कर दी फर्स्ट कॉल की। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द कॉल इन एडवांस, राइट। अब हम इसको जनरल एंट्री के थ्रू समझेंगे। पहली तो नॉर्मल एंट्री रहेगी, जैसा कि हम जानते हैं, योर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल अमाउंट 10,000, 4 रुपये पे आइए, दैट इज़ 40,000, कोई चेंजेस नहीं रहेगी। अब ये ट्रांसफ़र की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफ़र रहेगा शेयर कैपिटल में, कोई चेंजेस नहीं रहेगी इसमें। नाउ कम टू द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या रहती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब भैया यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो तो फुल्ली आएगी, मीन्स कितनी आ रही है अलॉटमेंट में हमारी, योर 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये, राइट, तो 30,000 आ रही है, कोई डाउट नहीं इसमें, 30,000 आ रही है। लेकिन 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 एक्चुअल में रिसीव कितनी हुई है, तो अब हमें रिसीव की एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक में तो रिसीव होगी, उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, जैसे कि नॉर्मल एंट्री रहती थी। लेकिन अब हम इसमें एक नई एंट्री जो क्रिएट करने वाले, दैट इज कॉल इन एडवांस, सही है।
ओके, तो क्या है हमारे शेयर अलॉटमेंट में कितना जाना था, दैट इज 10,000 टू 3 मीन्स 30,000। लेकिन कुछ हमें एडवांस में भी मिल गया, दैट इज 800 शेयर पे हमें एडवांस मिली है। फर्स्ट कॉल कितनी थी, 4 मीन्स 3200। और अल्टीमेटली बैंक में हमें कितनी मिली है, योर 33,200। ठीक है, तो ये एंट्री होगी हमारी फर्स्ट, इसमें कॉल इन एडवांस हमने न्यू ओपन किया है। सिमिलरली अब एक और एंट्री होगी इसके रिलेटेड, कौन सी, फर्स्ट कॉल में। क्यों, क्योंकि 3200 जो हमें फर्स्ट कॉल में मिलना था वो हमें अलॉटमेंट में मिल गया। तो फर्स्ट कॉल में क्या होगा, इतनी अमाउंट से वो कम मिलेगी क्योंकि ये ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी रहेगी, योर 10,000 इंटू 4। फर्स्ट कॉल हमारी 4 पे, दैट इज 40,000 इतनी हमारी ड्यू है। नाउ रिसीव्ड कितनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, होती क्या थी नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितने मिल रही है हमें, भैया हमें तो मिलनी थी 40,000। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में मिली कितनी है, हमें एक्चुअल में मिल रही है ये जो 3200 है, इसे हम, ये हमें एडवांस में आ गई है तो इसकी एंट्री अलग से कर देंगे हम, कॉल इन एडवांस। ये ऑलरेडी हमें मिल चुकी है 3200। ठीक है, और बैंक में कितनी आएगी, सिंपली 40,000 माइनस 3200, ये हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, योर 36,800। ठीक है, तो ये रही हमारी कॉल इन एडवांस की एंट्री। बस यही था कॉल इन एडवांस में। कंसिडरेशन अदर देन कैश, हम अपने शेयर इशू कर सकते हैं लेकिन उसके बदले में कैश नहीं लेते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम शेयर इशू करने के बदले में कैश ही ले। उसके बदले में हम कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं। जब हम कैश के बदले में कुछ और चीज़ लेते हैं, कोई एसेट लेते हैं या फिर हम अपनी प्रमोटर की पेमेंट्स करते हैं, तब भी हम उसे इशू ऑफ शेयर करते हैं, लेकिन अदर देन कैश। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू द शेयर ओनली फॉर द कैश। अ कंपनी में इशू फुली पेड अप शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके लिए समटाइम व्हाट हैपन, हम कोई एसेट परचेज करते हैं किसी भी कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से, तो उसको कैश ना देके हम उसको शेयर इशू कर देते हैं उतनी ही अमाउंट का जितना एसेट की अमाउंट रहेगी। ओके, और कई बार हम अपने प्रमोटर्स को भी इशू ऑफ शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इशू ऑफ शेयर की एंट्री जो रहेगी इनके प्रति, पहली में इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर की एंट्री मैं बता देता हूँ, योर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, मतलब उसको बनाने की कॉस्ट, अकाउंट डेबिट जितनी भी आएगी टू शेयर कैपिटल, सिंपल इसको इशू कर दिया है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पता है ना प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी में भी इशूड शेयर इन द कंपनी फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय देम। जो वो सर्विसेज देते हैं उसकी पेमेंट के बदले में हम उसे शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड है हमारा जो मोस्टली आता है एग्जाम्स में, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को रन करने के लिए बहुत सी मशीनरीज इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो वहाँ पेमेंट ना कर देती है। ठीक है, इसके लिए क्या एंट्री रहेगी, सन्ड्री एसेट, जो भी एसेट हम खरीद रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीद रहे हैं, जो भी हमारी वेंडर रहेगी। ठीक है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे वेंडर अकाउंट में। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, परचेज अमाउंट आ जाएगी, और सेकंड एंट्री इज योर वेंडर को हम शेयर इशू कर देंगे, अकाउंट टू शेयर कैपिटल, दैट्स इट। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने, कंसिडरेशन अदर देन कैश का, एसेंशियल लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से पूरा बिजनेस खरीदा है, ₹9 लाख। यहाँ पे शेयर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे रुपीज़ दिया 9 लाख, पेएबल है इन फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹10 ईच। इट मीन आपकी फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है, लेकिन मुझे अभी तक शेयर्स का पता नहीं है कि हम कितने शेयर उसे इशू करने वाले हैं।
राइट सबसे पहले तो हमारी परचेज की एंट्री आ जाएगी, दैट इज सिंपली योर सन्ड्री एसेट, या फिर आप बोल सकते हो ये बिजनेस, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, वाई लिमिटेड से, तो वाई लिमिटेड अकाउंट, राइट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, इट्स 9 लाख, क्लियर, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी हमारी, इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट, हम जो इशू करेंगे शेयर, हमने दो केस लिए क्वेश्चन में, एक एट पार है और एक प्रीमियम में इसीलिए अलग से समझाऊंगा मैं दोनों, ठीक है, एट पार एंड एट प्रीमियम। पार का केस काफ़ी सिंपल रहता है, हमें सबसे पहले शेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं, वो कैसे निकालेंगे, सिंपली देखो जो अमाउंट है बिजनेस की वो कितनी है, इट्स 9 लाख, ओके, जो अमाउंट हमने पे की है बिजनेस के लिए, ठीक है, और डिवाइड करेंगे हम उसकी फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू कितनी है, ₹10, ठीक है, और ये हमारी 90,000 क्या आ गया, हमारे शेयर्स आ गए, ये शेयर्स आ गए। जैसे शेयर्स का पता लग गया, सिंपली एंट्री कर दो, क्या एंट्री होगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर्स कितने हैं 90,000, फेस वैल्यू 10, इनको इट्स 9 लाख, ठीक है, 90,000 शेयर्स इन्हें मिल गए। नाउ इन द प्रीमियम केस हमें सबसे पहले शेयर्स निकालनी है, इसके लिए फॉर्मूला तो सेम है, सिंपल अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, जो फेस वैल्यू है वो 25% के हिसाब से बढ़ भी तो जाएगी, मीन्स आपका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ओके, और ये 10 रुपीज़ का 25% कितना हुआ, सिंपली योर 2.5, इसका मतलब 2.5 से आपकी फेस वैल्यू बढ़ चुकी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फेस वैल्यू प्लस आपका प्रीमियम 10 प्लस 2.5 दैट इज 12.5, ठीक है, और इसे हम डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 72,000 शेयर्स, डिवाइड करके हमें अपने शेयर्स का पता लग गया। अब सिंपली एंट्री वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब शेयर्स हमें पता चल गया 72,000 है, ठीक है, और हमें अमाउंट भी पता चल गई, ठीक है, 72,000 इंटू 2.5, 72,000 इंटू 10, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 7,20,000, ओके, और ये आ जाएगा हमारा 1,80,000 एंड फाइनली दिस इज योर 9 लाख। तो यही रहती है हमारी कंसिडरेशन अदर देन कैश की, काफ़ी आसान है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Was it the voice? Was it the fire burning in me?